Hi everyone, welcome to Abstract Learning. This is our day 20th. So we were discussing in the last video about the application of derivative. So we are having the third topic as well in the derivative, that is the maxima and minima. So now we want to discuss this thing as well. So basically, what does it mean by maxima और minima? See, यहाँ पे ना कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोल दो आप, और एक होता है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है। आपको क्या निकालना है? एफ डैश एक्स। और वो एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। सुन लेना ध्यान से, एफ डैश एक्स निकालना है और उसका साइन चेक करना है। लोकल मैक्सिमा के लिए बता रहा हूं मैं, पहले एब्सोल्यूट हटा ही देता है, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर वो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा है। लॉजिक भी समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसको आप याद कर लेना बोर्ड्स के लिए। माइनस से प्लस में जा रहा है तो लोकल मिनिमा है। बस इतना सा काम है, काम बन जाएगा। लोकल मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो, एफ डैश एक्स का साइन चेक ही करना पड़ेगा। प्लस से माइनस तो ये वाला सिनेरियो मैक्सिमा का हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। माइनस से प्लस तो लोकल मिनिमा। अब बेसिकली मीनिंग क्या होता है, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ। देखना कि हमने बोला कि यार एक ग्राफ है ऐसा। देखो, लोकल मिनिमा का मतलब आपको डेफिनेशन से समझ में आ रहा है यार, मिनिमा तो है पर वो लोकली है। लोकली मतलब अपने आसपास है, छोटा, ऐसा नहीं कि सबसे छोटा वही है, अपने आसपास छोटा है वो। तो मैंने कोई कर्व बनाया है ना, ये इस तरीके से इस पॉइंट पे बात करते हैं। आप इस पॉइंट पे देखो कि इससे अगर मैं थोड़ा सा, मान लो ये ए है, एक्स इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं ए से थोड़ा आगे जाता हूं ना यहाँ पे, तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है। कहाँ गई ये वाली वैल्यू? ये पॉइंट है ए प्लस, थोड़ा सा आगे जा रहा है, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ ए माइनस, तो ये वैल्यू मिल रही है। तो मैंने बोला यार, ये जो ए पे जो वैल्यू मिल रही है ना, वो सबसे छोटी है। अपने आसपास में कहीं भी देखो आप, इसके नेबरहुड में सब सारी वैल्यू कम होते होते सबसे कम वैल्यू कहाँ मिल रही है? ए पे मिल रही है। तो मैंने बोला कि यार ये लोकल ना मिनिमा है। अब इससे छोटा है, ये वाला वैल्यू भी इससे छोटा है ना, इधर जो मैंने मार्क किया है। बट वो वैल्यू छोटा जरूर है इससे, हमें लोकली बात करनी थी कि अपने आसपास में कैसा है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अपने आसपास देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये कम होती जा रही है, आसपास वाली नीचे की तरफ है। देखो ये वैल्यू, ये देखो, ओहो, ये इसमें भी टेक्नोलॉजी। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है इस पॉइंट पे जो वैल्यू है। तो मैंने बोला x इक्वल टू बी होता अगर ये, तो लोकल मैक्सिमा है, अपने आसपास से बड़ा। अब ऐसे ही आप इसके लिए बोल सकते हो लोकल मिनिमा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने आसपास वाली वैल्यू से तो ये छोटा ही है। ये वाला वैल्यू अपनी आसपास वाली वैल्यू से बड़ा है, उसके आसपास वाली वैल्यू कम होती जा रही है, चाहे राइट में देखो चाहे लेफ्ट में देखो। तो लोकल क्या है? मैक्सिमम। समझ में आई बात? तो ये होता है भाई लोकल मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब। ये तो हमने आपको मीनिंग समझाया, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में जा नहीं रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना करेंगे अपन। और जेई के लिए जब कभी पढ़ाऊंगा, है ना, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में, तो मैं आपको फिर पूरा इलेबरेट करूंगा कि कैसे कैसे जो है लिखा जा रहा है। अभी बोर्ड के लिए इतना रट लो बस, लोकल मैक्सिमा एफ डैश एक्स निकालो, प्लस से माइनस तो लोकल मैक्सिमा, और माइनस से प्लस तो लोकल मिनिमा। सवाल करता है, ये देखना। अच्छा, ये तो मैक्सिमम वैल्यू का सवाल है, ये भी मैक्सिमम है, ठीक है। चलो तो फिर मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, देखो ये होता है जो मैक्सिमम है एवरीवेयर, कहीं भी कंपेयर करो उसको, वो सबसे बड़ा वैल्यू ही है। जैसे हम अगर इसकी बात करें ना अपने ग्राफ में, सबसे बड़ी वैल्यू देखो यहाँ पे आ रही है, क्या इसको लोकल, लोकल नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बोल देंगे इस पॉइंट को। एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे ऊपर है ग्राफ में, सबसे नीचे कौन है?
ये वाला वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोल सकते हैं इसको। जो सबसे छोटा वो एब्सोल्यूट मिनिमम, जो सबसे बड़ा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो हो सकता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही एब्सोल्यूट बनाते हैं, बट जरूरी नहीं है ऐसा। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखो मान लो ये है, ये पॉइंट कौन है, लोकल मिनिमा है क्या, अपने आसपास की वैल्यू से छोटा है, देखिए ध्यान से। इसके आसपास की जो दोनों वैल्यू है बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ है, बढ़ती जा रही है, छोटा है लोकल मिनिमा। और सबसे छोटा भी है, इसके नीचे है ही नहीं ग्राफ, तो मैं इसको एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोल देता हूँ, एब्सोल्यूट मिनिमम। ये वाला पॉइंट सबसे बड़ा है पूरे ग्राफ में, सबसे ऊपर है, पर ये लोकल तो नहीं है ना कहीं भी, है ना, कर्व ट्रेंड तो लिया ही नहीं है कहीं पे भी। तो मैंने बोला कि यार ये एब्सोल्यूट क्या है, मैक्सिमम है। अब वो एब्सोल्यूट यूज कभी कभी नहीं भी करता है तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट बोले तो मैक्सिमम तो भी ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने बोला ये जो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये कहाँ मिलेगा, या तो ये मिलेगा वेयर एफ डैश एक्स इज 0, या तो एफ डैश एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात तो सही है यार। या मिलेगा एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे, एंड पॉइंट्स ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना कि y इक्वल टू एफ एक्स है और x को बोल दिया मैंने a से लेकर b तक में, तो हो सकता है f ऑफ a मिल जाए, हो सकता है f ऑफ b आंसर हो जाए, या हो सकता है कि f डैश x जहां पे 0 मिल रहा हो वहां पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिले। अभी मैं आपको समझा दूंगा सवाल के हिसाब से, बस इतना आप कंटेंट समझ लेना, ठीक है, कि बेसिकली ये क्या लिख रहा है। एफ ऑफ ए पे मिल सकता है, एफ ऑफ बी, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स हैं, दीज आर द एंड पॉइंट्स, या एफ डैश एक्स जहां पे 0 होगा वहां पे मिलेगा। एब्सोल्यूट मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा वो वहीं पे, लॉजिक यही, ठीक है। देखो जैसे सवाल है, अब ये सवाल से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है ये, बोल रहा है कि इसको मैक्सिमम करना है, लिखो एफ एक्स इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स 1 माइनस 2x, क्या करोगे 0, तो x कितना आ गया, हाँ। अब यार बात ये है ना कि मुझे एंड पॉइंट्स तो पता ही नहीं है, वो तो भाई इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे कुछ भी रखा जा सकता है एंड पॉइंट्स, तो ठीक है, तो वो तो कोई वैल्यू है नहीं, तो x इक्वल टू हाफ ही है, उसने मैक्सिमम बोला है, चेक करने का जरूरत नहीं है, अपने को इसी पे मिल रहा होगा, बस हमने बोल दिया, उसने बोला किस x पे मिलेगा, x इक्वल टू हाफ पे मिलेगा। दो तीन वैल्यू आती तो हाँ चेक करना पड़ता, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कोई सवाल होता कुछ इस तरीके से, एक्स क्यूब लेट से प्लस 6x स्क्वायर, मान लो ये है सवाल, y इक्वल टू, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज चेक करना है ना, और x है मेरा 1 से लेकर 2 तक, x है 1 से लेकर 2 तक, ध्यान रखना मैंने बोला dy बाई डी एक्स तो निकालना पड़ेगा, 3x स्क्वायर प्लस 6 ये सॉरी ये कितना होगा 12x, क्या कर दिया 0 कर दिया, एक तो x 0 आ गया यहाँ से, या फिर x कितना आ गया -4 आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं, सिंपल सी बात है, या तो x 0 होगा या x -4 होगा, सिंपल सॉल्व कर लिया। मैंने बोला y या f ऑफ 0 पे वैल्यू बताओ, तो 0 है, फिर आपने बोला f ऑफ -4 पे बताओ, मैंने निकाला -64 प्लस ये कितना हो गया 96, तो कितना आ गया भाई 2 और 3 32। फिर आपने बोला रुको एंड पॉइंट्स में भी चेक कर लो एक बार, f ऑफ 1 पे निकाला तो 1 प्लस 6 7, f ऑफ 2 पे निकाला 8 प्लस 2 पुट करोगे ना सवाल में, और 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये भी 32। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो ये जो f ऑफ -4 निकाल रहे हो ना, एक्चुअली में ये नहीं लेना चाहिए मुझे, क्यों यार, x तो -4 हो ही नहीं सकता, मैं तो इसी इंटरवल में चेक कर रहा हूँ ना x के लिए, तो मैंने इसको नहीं बोला, समझे आप बात। तो हमने बोला f ऑफ 0 पे तो 0 है, f ऑफ 1 पे 7, f ऑफ 2 पे 32, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा भाई गाइस, लेट मी जस्ट ऐड अ पेज कि f ऑफ
सॉरी, ये जो 32 है मैक्सिमम ऑफ y कितना है 32, कहाँ पे है एट x इक्वल टू कहाँ पे 2 पे है गाइस, देखो x इक्वल टू 2 पे। मिनिमम ऑफ y कितना है, ये 0 है, देखो आंसर कितना है 0 एट x इक्वल टू 0। तो बस ऐसे देखना होता है हमेशा, डेरिवेटिव निकालो, 0 कर लो, x मिल गया, जहां ये पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट्स पुट कर दो, हो जाएगा सवाल बस। दूसरा सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले आप खुद से ट्राई करो, पॉज करिए और खुद से जल्दी से सॉल्व करिए, बताइएगा कितना आंसर है ना। देखो करना कैसे है, अ वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है, 20 मीटर का वायर था एक, इसको सर्कल बनाओ पहले तो, ये था वायर एक्चुअली 20 मीटर्स का, 20 सेंटीमीटर्स का, इसको सर्कल बनाया, ओके। इसका मतलब इस सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना हो गया होगा 2 पाई आर, वही तो रहा होगा 20। हमने बोला हाँ, जब बेंड करके आप बनाओगे वायर को तो उसकी पेरीफेरी तो 20 मीटर हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो आपने बोला मैक्सिमम एरिया, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने बोला हाँ ठीक है यार, इसको मैक्सिमाइज करना है अब हमें, तो हमने बोला यार डीए को मैक्सिमाइज करना है, आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर देता है, तो आपने बोला ओके 2 पाई आर हो जाएगा। और आर का वैल्यू है क्या अपने पास, हाँ आर का वैल्यू तो है, देखो यहाँ से आर कितना है 20 अपॉन 2 पाई, ये कट गया 20 का, तो आंसर कितना आया 20। सिंपल, डेरिवेट कर दो आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 क्यों नहीं करना, क्योंकि मेरे को वैल्यू तो पता ही है किस पे मैक्सिमाइज करना है, आर किस वैल्यू के लिए मैक्सिमाइज करना है, तो इसलिए हमने उसको पुट कर दी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये कुछ बोला है मिनिमम वैल्यू पूछी है इसमें उसने हमसे, मिनिमम है ना, तो डेरिवेटिव निकालो, 2 cos x, तो 2 sin x हो गया माइनस का, प्लस का 1 हो गया, कितना करना है 0, sin x कितना आ गया गाइस हाफ, sin x हाफ होता है 0 टू पाई बाई 2 में, तो x इक्वल टू कौन होता है पाई बाई 6, सही लिखा है 30 डिग्री पे होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, f ऑफ पाई बाई 6, f ऑफ जो उसने दिया है 0, और एक और f ऑफ पाई बाई 2, सब पे वैल्यू चेक करो, पाई बाई 6 पे चेक करो, 2 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा गाइस, पाई बाई 6 प्लस √3, क्योंकि cos पाई बाई 6 तो √3/2। 0 पे चेक करना, 2 cos 0 प्लस 0, तो ये 2 हो गया, पाई बाई 2 पे चेक करो, 2 cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 तो 0 होता है, तो ये कितना हो गया पाई बाई 2। देखो सुनो अब बात क्या है, बात ये है कि इन तीनों में जो मैक्सिमम वो मैक्सिमम, तो हमने बोला कि यार मैक्सिमम कौन है देखना तो पड़ेगा, ये 2 है, ओके, पाई बाई 2, ये तो कुछ 1 पॉइंट समथिंग, ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, इसको चेक करता है, पाई बाई 6, आप अप्रोक्सीमेशन बता सकते हो कितना होगा इसका, कुछ 0.5 से बड़ा हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, है ना, अराउंड ये हो गया कुछ, और √3 कितना होता है अराउंड 1.7, तो अगर हम देखें तो f ऑफ पाई बाई 6 क्या मैक्सिमम हो गया, और f ऑफ 0 क्या मिनिमम हो गया गाइस, नहीं नहीं मिनिमम कौन हुआ f ऑफ पाई बाई 2, है ना, ये पाई बाई 2 मिनिमम, उसने पूछा क्या था, अब आंसर बोल देता है, लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू तो f ऑफ पाई बाई 2, मतलब कितना आंसर है, ओहो, तो लीस्ट तो हमें पता ही है पाई बाई 2 आंसर हो जाएगा बस, तो मैक्सिमम पूछा, तो हम अपना f ऑफ पाई बाई 6 मतलब कितना है, f ऑफ पाई बाई 6 आपका कहाँ गया, ये रहा, ये वैल्यू बता देते, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलता, ये है कुछ, ट्रिपेजियम इज डिफाइंड बाय द फंक्शन, हमें तो कुछ करना नहीं है ट्रिपेजियम वगैरह का, हम तो आंसर लिखते हैं, बोल रहा है एरिया, ये एरिया लिखा हुआ है, ए बोल दो इसको, 10 प्लस एक्स, ओहो ये तो थोड़ा डिफरेंशिएशन मुश्किल सा है, बाकी तो और कुछ नहीं है, करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, डी ए ओवर डी एक्स, ये 10 प्लस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा गाइस, याद करो, ये है कुछ समथिंग का पावर 1/2, तो आप क्या लिखोगे 1/2 और समथिंग का पावर -1/2, तो वो नीचे आ गया, फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2x आ गया, प्लस
फिर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा और 10 प्लस एक्स का किया तो 1, इसको कर दो यही है। चलो सॉल्व करते हैं इसको जरा करना। -2 -20x -2x² प्लस 2 में मल्टीप्लाई करो 200 और -2x², ठीक है, और ये बना दो 0। तो ये कुछ कैसा बन गया, इसको ऐसे लिखना है 2x² प्लस 10x माइनस, ओके 4 भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो पूरा 4 कॉमन ले लेते हैं, x² रह गया प्लस 5x रह गया और 4 कॉमन लिया तो 50। इसको फैक्टराइज कर लो, x प्लस 10 और x माइनस 5 इज 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, दो वैल्यूज आ जाएंगी -10 और 5। देखो एक प्रॉब्लम है, x को अगर -10 रखा तो ये 0 बन जाएगा, फिर काय बात का मैक्सिमम एरिया ही 0 हो गया, तो x को कितना रख दो 5, तो एफ एक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई 10 प्लस 5 और 100 माइनस 5²। सॉल्व करिएगा 15 और ये 75, तो 75 को क्या लिख सकता हूं मैं गाइस 5√3, तो ये कितना हो जाएगा 75√3। बस इतना ही करना था। तो कहाँ गया अपना 75√3, सी ऑप्शन आना चाहिए। सारे सवाल देखो मैंने सेम लॉजिक पे करे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टडी केस के सवाल आते हैं, 4-5 नंबर का सवाल आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। ये सब 1-1 2-2 नंबर के सवाल थे जो पूछे गए थे, ठीक है, पुराने सालों में। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू in the chapter application of derivative, especially in maxima minima.